अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन और ये हम करेंगे विद ताबीर अकेडमी। सो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक बहुत कॉमनली यूज़ होती है इन सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम हार्ड प्रॉब्लम्स को ईजियर प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड में हम वो नंबर्स चूज़ करते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन में गिवन होती हैं और उनको हम प्लग करते हैं आंसर चॉइसेस में। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। For example, we have a question कि अगर n is an odd integer तो which one of the following will be an even integer? अब हमारी options हैं n cube, n divided by 4, 2n plus 3 और n multiplied by n plus 3. तो now we can solve this question using substitution method. तो because question में given है कि n एक odd integer है तो हम कोई भी odd integer choose करेंगे. For example, इस केस में हम 1 यूज़ कर लेते हैं और उसको हम आंसर चॉइसेस में सब्सटीट्यूट करके देखेंगे. तो अगर हम पार्ट ए में 1 को सब्स्टिट्यूट करें तो n क्यूब विल बी 1 क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 1 और ये एक इवन इंटीजर नहीं है तो हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे. नेक्स्ट अगर हम 1 को पार्ट बी में सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल्स टू 1/4. ये भी एक इवन इंटीजर नहीं है तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे. नेक्स्ट अगर हम पार्ट सी में डालें तो ये हो जाएगा 2n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 5. सिंस 5 भी इवन इंटीजर नहीं है तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे. नाउ अगर हम पार्ट डी में डालें 1 तो हमारे पास आ जाएगा n इंटू एन प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 4. बिकॉज ये एक इवन इंटीजर है तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी डी. इस तरह यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है विच इज़ डी. तो जब आप कोई भी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें यू शुड मेक श्योर कि आप हर आंसर चॉइस को चेक कर रहे हो. बिकॉज ये भी हो सकता है कि जो आपने सैम्पल नंबर चूज़ किया हो वो एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर चॉइस शो करे. इफ़ दिस अकर्स तो आप एक और सैम्पल नंबर चूज़ करें और फिर उसको आंसर चॉइसेस में प्लग इन करें. एंड यू शुड डू दिस अंटिल आपकी सारी चॉइसेस एलिमिनेट हो जाए एक्सेप्ट 1 और जो लास्ट आंसर चॉइस रह जाएगी दैट वुड बी द करेक्ट आंसर. ये कैलकुलेशंस माइट साउंड अ बिट टीडियस लेकिन करने में इट विल ओनली टेक अ फ्यू सेकेंड्स. अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि if n is an integer, which of the following cannot be an even integer? First option है 2n plus 2, then we have n minus 5, part C is 2n plus 3, part D is 5n plus 2. अगर हम फिर से n को 1 सपोज करें और उसको पार्ट A में सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 plus 2 which is equals to 4, which is an even number तो हम A को एलिमिनेट कर देंगे. अगर हम इसको पार्ट बी में सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू -4. क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे. अगर हम इसको पार्ट सी में फिट इन करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 5. बिकॉज इट इज़ नॉट एन इवन नंबर ये करेक्ट आंसर हो सकता है. बट अभी हम इस आंसर को चूज़ नहीं करेंगे, पहले हम 1 को पार्ट डी में भी फिट इन करेंगे विच विल गिव अस 10 प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 12. बिकॉज 12 इज़ एन इवन नंबर हम पार्ट डी को एलिमिनेट कर देंगे. तो एज यू कैन सी हमारी ए बी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है सो द करेक्ट आंसर इज सी. नाउ वी हैव अनदर एग्जाम्पल. इफ x over y is a fraction greater than 1 then which of the following must be less than 1? हमारे पास ऑप्शंस हैं 3y over x over 3y, x over y whole under root and y over x. तो नाउ अब हमने कोई भी 2 रैंडम नंबर्स चूज़ करने हैं x एंड y सच दैट हमारी जो फ्रैक्शन हो x ओवर y वो ग्रेटर देन 1 होगी. सो फॉर एग्जांपल हम सपोज करेंगे x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2. अगर हम इन दो वैल्यूज़ को पार्ट ए में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर 3 विच इज़ इक्वल्स टू 2. बिकॉज 2 ग्रेटर देन 1 है तो हम a को एलिमिनेट कर देंगे. नेक्स्ट अगर हम x और y की वैल्यूज़ पार्ट b में सब्सटीट्यूट करें तो वी विल गेट 1 ओवर 2 विच इज़ लेस देन 1. तो ये हमारा आंसर हो सकता है. बट फर्स्ट हम इन वैल्यूज़ को पार्ट सी में भी सब्सटीट्यूट करेंगे विच गिव्स अस अंडर रूट 3 ओवर 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1. तो हम पार्ट सी को भी एलिमिनेट कर देंगे. अगर हम x और y की वैल्यूज़ को पार्ट डी में सब्सटीट्यूट करेंगे तो वील गेट 2 ओवर 3 विच इज़ लेस देन 1. सो ये भी हमारा आंसर हो सकता है. नाउ हमने डिसाइड करना है बिटवीन पार्ट बी एंड पार्ट डी. तो अब हम x और y की कोई न्यू वैल्यू
सपोज करेंगे फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू 2 और इन वैल्यूज़ को अगर हम पार्ट बी में सब्सटीट्यूट करेंगे तो विल गेट 6/6 विच इज इक्वल्स टू 1 और एज 1 इज नॉट लेस देन 1 तो हम इस पार्ट को एलिमिनेट कर देंगे। तो एंड पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन विल बी पार्ट डी।